हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हमारी मोबाइल करंट अफेयर सीरीज़ की जो 6वां पार्ट कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको ना देखा हो तो चैनल पर विजिट करके आप उनको देख सकते हैं। साथ ही जो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक होगा वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। और चैनल पर विजिट करके आप इकोनॉमिक सर्वे और चैप्टर वाइज जो था इकोनॉमिक सर्वे और उसके टेस्ट को भी सॉल्व करके देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर आरएएस के लिए टेस्ट सीरीज़ के भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ पानी है तो इसके लिए हमारे क्या करना होगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस का। तो वहाँ पे इसकी जो पीडीएफ होगी वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पर्यावरण, उद्योग, चिकित्सा व विज्ञान, खेल, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं। साथ ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कितने लोगों को किया गया, राज्य के 2023, 22, 21 में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही जो राजस्थान है उसका विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन कैसा रहा है, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये सारे टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर वीडियोज़ में ख़त्म कर दिए जो पुराने लेक्चर डाले हैं। आज स्टार्ट करते हैं हम जो अवार्ड का देख रहे थे उसमें आज स्टार्ट करेंगे हम पर्यावरण क्षेत्र में जो दिए गए पुरस्कार हैं उनको देखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया। पर्यावरण क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसको आज देखेंगे। तो इसमें जो पहला क्या दिया है स्टार्ट करते हैं। मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था, जो द्वारा क्या किया गया, सर्वश्रेष्ठ राज्यों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला। तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया उसमें जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ राज्य में है वो कौन सा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत? तो राजस्थान है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया। कब? 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान मिला है। अगर पूछे कि क्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में किसको मिला है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। राजस्थान को दूसरा मिल गया है और जो पहले नंबर पे है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पे क्या है? तमिलनाडु है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है सरकार के जल समृद्ध भारत के विजन को हासिल करने के लिए देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को प्रयास पर केंद्रित है। तो ये जो भारत सरकार का जो विजन है कौन सा? जल समृद्ध भारत का, उसको हासिल करने के लिए देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों तथा प्रयासों पर केंद्रित है क्या? राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया हुआ इसमें राजस्थान के किसान जिन्हें वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो कौन ऐसे राजस्थान के किसान है जिनको वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम ये दिया है सुरेंद्र अवाना। इनका संबंध कहाँ से? तो जयपुर के हैं सुरेंद्र अवाना। इनको क्या अवार्ड मिला है? वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इनको एक और नाम से जाना जाता है, पेड़ वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। ये सम्मान जो है नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के द्वारा आगरा में दिया गया। दो दिवसीय नीसा ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस 2022 में प्रदान किया गया। तो ये जो अवार्ड है कौन सा? वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड, ये किसके द्वारा? नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस की ओर से। कहाँ पे? आगरा में 30 से 31 जुलाई को 2 दिवसीय नीसा ग्रीन स्कूल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में दिया गया। सुरेंद्र अवाना जो है उनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है 2021 में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो सुरेंद्र अवाना, जयपुर से संबंध इनका, पेड़ वाले बाबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस ने इनको वृक्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया और इनको राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है 2021 में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 33 पे दिया है वृक्ष बंधु पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो 33वां जो वृक्ष बंधु पुरस्कार है 2022 का वो किसको, कौन सी संस्था को प्रदान किया गया है? तो ये आफरी करके एक संस्था है, इसको क्या वृक्ष बंधु पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और ये कहाँ संस्थान? ये जोधपुर की ओर से दिया गया है। वृक्ष बंधु पर्यावरण संस्थान जो जोधपुर का है उसकी ओर से 5 जून 2022 को वृक्ष बंधु पुरस्कार किया गया। किसको? शुष्क वन अनुसंधान केंद्र को, जिसको शुष्क वन अनुसंधान केंद्र जो आफरी में पड़ता है उसको दिया गया। तो ध्यान क्या रखना है? वृक्ष बंधु पुरस्कार 2022 कौन सी संस्था को दिया गया? तो शुष्क वन अनुसंधान केंद्र आफरी को दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो वृक्ष बंधु पर्यावरण संस्थान के द्वारा, जो जोधपुर में स्थित है। इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। और कब दिया गया है? तो 5 जून को दिया गया, विश्व पर्यावरण के दिवस पर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। राजस्थान के व्यक्ति जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा सम्मानित किया गया। तो क्या पूछ रहा है? राजस्थान के कौन व्यक्ति हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर अजीत सोनी।
ये जो डॉक्टर अजीत सोनी है वो ह्यूमन केयर सोसाइटी जयपुर के अध्यक्ष हैं, और इनको क्या है 2022 में पर्यावरणविद और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इन्हें किस लिए मिला है, तो गरीब और विकलांग लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए यूक्रेन में फंसे 130 भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए दिया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अजीत सोनी से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट ध्यान रखने हैं, तो ह्यूमन केयर सोसाइटी जयपुर के अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इनको सम्मानित किया गया। किस लिए किया गया, गरीब और विकलांग लोगों को कोविड के दौरान इन्होंने मुफ्त सिलेंडर, गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं, और यूक्रेन में फंसे 130 भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए इनको दिया गया है। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। पर्यावरण क्षेत्र के पुरस्कार कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं उद्योग क्षेत्र की ओर, देखते हैं उद्योग क्षेत्र में किसको कौन से अवार्ड मिले हैं। तो पहला देखते हैं इसमें क्या दिया है। 22 मार्च 2023 को राजस्थान सरकार की ओर से राज्य निर्यात पुरस्कार 2021, कौन सा पुरस्कार, राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 कृषि आधारित उद्योग किसे प्रदान किया गया, कृषि आधारित उद्योग था उसको दिया गया राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया। तो ये लिखा है नाम, साइलियम भूसी उद्योग जो था उसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया, कौन सा, राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 को। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है और चीज़ें। तो जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 14 निर्यातकों को अलग अलग 9 अलग अलग कैटेगरी में 20 अवार्ड प्रदान किए गए। तो 14 निर्यातक थे जिनको 9 अलग अलग कैटेगरी में 20 अवार्ड प्रदान किए गए। तो कैटेगरी 9 थी, अवार्ड 20 थे और 14 निर्यातक हैं, इनको दिया गया। इसमें पहली जो इसमें कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादकों की श्रेणी में किसको मिला है, तो सिमिलेक्स साइलियम उद्योग जो जयपुर का है और राधिका एक्जिम को मिला है। तो कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण में तो हमने देख लिया किसको मिला है, सिमिलेक्स साइलियम उद्योग जयपुर का है, और जो जैविक खाद्य उत्पादों की श्रेणी में उसको किसमें मिला है, तो राधिका एक्जिम को मिला है इसके लिए। दूसरी है कारपेट्स दरी वूलन श्रेणी में किसको मिला है, रंग्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जयपुर की जो है। कारपेट्स दरी वूलन श्रेणी में किसको मिला है, तो रंग्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर की है उसको मिला है। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ज्वेलरी श्रेणी में किसको मिला है, तो आम्रपाली एक्सपोर्ट को मिला है। किस श्रेणी में, तो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ज्वेलरी श्रेणी में मिला है किसको, आम्रपाली एक्सपोर्ट्स को। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में किसको मिला है, तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में मिला है लटियाल हैंडीक्राफ्ट जोधपुर व राजस्थान क्राफ्ट को मिला है किसमें, हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में। टेक्सटाइल कैटेगरी में नितिन स्पिनर्स को मिला है भीलवाड़ा के जो है, और RSWM रिंगस सीकर को है, इनको कौन सी कैटेगरी में मिला है, टेक्सटाइल कैटेगरी में। केमिकल फार्मा कैटेगरी में किसको मिला है, सन पॉलीमैक्स को उदयपुर की और मेडनेस्ट उदयपुर की दोनों है केमिकल फार्मा कैटेगरी में जिनको मिला है। पहली है सन पॉलीमैक्स उदयपुर की और दूसरी है मेडनेस्ट उदयपुर को। वुमेन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में किसको मिला है, तो सिमिलेक्स साइलियम जयपुर को। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में किसको मिला है, तो सिमिलेक्स साइलियम जयपुर को। नेक्स्ट है मिसलेनियस कैटेगरी जो बची है उसमें किसको किसको मिला है, मल्टी मेटल कोटा और पैसिफिक बल्क बैग्स को मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जो राज्य निर्यात पुरस्कार थे उसमें ये कौन सी कैटेगरी, 9 कैटेगरी ये दे दी गई। इन 9 कैटेगरियों में अवार्ड दिया गया, 20 अवार्ड। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। 14 निर्यातक हैं इनमें, ये 14 निर्यातकों के नाम दिए हैं तो इनको अवार्ड मिला है। तो ये फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कोई पेपर में तो आप टिक मारने के उस पर रहेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25 मार्च 2023 को प्रदेश के किस युवा खनन व्यवसायी को राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया गया है। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा युवा खनन व्यवसायी है जिसको क्या मिला है, राष्ट्रीय स्तर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। तो ये इनका नाम है राजीव कश्यप। खनन व्यवसायी राजीव कश्यप जो है कई वर्षों से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि में सहयोग कर रहे थे, तो इसलिए इनको क्या मिला है, बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है राजीव कश्यप को। राष्ट्रीय स्तर का युवा खनन व्यवसायी है, तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रदेश के किन खदानों को श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो प्रदेश की ऐसी कौन सी खान है जिनको श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहली खान का नाम दिया सानू जो जैसलमेर में है, दूसरी कायड़ जो अजमेर में है। तो ये 2 खाने हैं जिनको कौन सा श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रदेश की 2 खदानों को दिया गया है। इसमें जो सानू लाइम स्टोन खदान है जैसलमेर की, वो किस लिए, वहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो स्टील ग्रेड का चूना प्राप्त किया जाता है। कौन सा स्टील ग्रेड चूना प्राप्त किया जाता है, जो कायड़ माइंस है अजमेर की, वहाँ से सीसा जस्ता का खनन किया जाता है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। कायड़ माइन जो अजमेर की, वहाँ सीसा जस्ता खनन प्राप्त किया जाता है और स्टील ग्रेड चूना प्राप्त किया जाता है कहाँ से, तो सानू जो जैसलमेर में पड़ती है। नेक्स्ट है जयपुर की किस कंपनी को 2022 का अटल सम्मान प्रदान किया गया। कौन सी ऐसी कंपनी है जयपुर की जिसको 2022 का अटल सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें कंपनी का नाम है आईसैट एनर्जी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड।
तो कौन सी आईसैट एनर्जी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को क्या मिला, अटल सम्मान प्रदान किया गया। जयपुर की कंपनी है ये, 2022 का अटल सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में विज्ञान भवन में इसका आयोजन हुआ था। और एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह, कृषि पशुपालन मंत्री संजीव कुमार बाल्यान ने जयपुर की आईसैट एनर्जी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड को 2022 का अटल सम्मान पुरस्कार दिया है। कंपनी को यह पुरस्कार सौर और टरबाइन के भरोसेमंद निर्माता के तौर पर दिया गया। कंपनी ये जो है सौर और टरबाइन के भरोसेमंद निर्माता के तौर पर इसको अवार्ड दिया गया, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की ओर से दिया जाने वाला राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। तो प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको देश भर में दूसरा स्थान मिला है, कौन से अवार्ड में, एमएसएमई अवार्ड 2022 में। तो ये जो प्रदेश का जिला है कौन सा, करौली जिला, इसको देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है एमएसएमई पुरस्कार 2022 में। और ये एमएसएमई पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें लिखा है करौली जिले को कौन सा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं आकांक्षी जिले की श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। कौन सी श्रेणी में मिला दूसरा स्थान देश भर में, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान मिला है, केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता है एमएसएमई पुरस्कार। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केंद्रीय आवास और शहरी विकास निगम हिडको जो है द्वारा 29 अप्रैल 2023 को प्रदेश के किस कार्यालय को बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो क्या बता रहा है कि जो केंद्रीय आवास और शहरी विकास निगम है उसके द्वारा जो कौन सा ऐसा कार्यालय है जिसको बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय जो है, जयपुर का रीजनल ऑफिस जो है उसको क्या मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हुडको के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय को राजस्थान में वित्तीय 22 के रिकॉर्ड व्यवसाय करने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग कार्यालय पुरस्कार प्रदान किया गया। रुडसिको के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी का पुरस्कार किसको मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी का ये पुरस्कार दिया गया है। तो वो किसको मिला है, पीएमवाई अर्बन में विशिष्ट योगदान के लिए राजस्थान मरुधरा बैंक को। तो बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी के रूप में किसको अवार्ड मिला है, जो रुडसिको द्वारा दिया जाता है, तो वो किसको मिला है, राजस्थान मरुधरा बैंक को, बेस्ट परफॉर्मिंग प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन श्रेणी में। तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चिकित्सा व विज्ञान क्षेत्र। चिकित्सा व विज्ञान क्षेत्र के देख लेते हैं कौन से अवार्ड दिए गए इस बार राज्य में। तो 22 जून 2023 को राष्ट्रपति जो है हमारे, उन्होंने क्या किया, चिकित्सा क्षेत्र में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया 2022 के, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। तो ये कौन है, नीरज तांबोली को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया। नीरज तांबोली को किसने, राष्ट्रपति ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और जयपुर के जेके लॉन अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर हैं कौन, नीरज तांबोली। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, वह इतनी चीज़ में ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 24 मार्च 2023 को वाराणसी में आयोजित हुआ था वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, तो वाराणसी में हुआ था। और प्रदेश के कितने जिलों को नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। तो जब जो वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था वहाँ पे प्रदेश के कुछ जिले हैं जिनको क्या किया गया था, नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया था। तो प्रदेश के 8 जिलों को नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं आप। इसमें आगे दिया है प्रधानमंत्री जो मोदी है उसने क्या मुख्य अतिथि के तौर पर इस समिट में भाग लिया। और 12 भीलवाड़ा जालौर जैसलमेर को रजत, ये 8 जिले कौन कौन से हैं इसमें, पहला 12 भीलवाड़ा जालौर जैसलमेर को कौन सा पदक मिला है, रजत पदक। और बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद और उदयपुर को कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। तो बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद और उदयपुर को कांस्य पदक से पुरस्कृत किया गया है। 12 जिले लगातार दूसरी बार, जो 12 जिला है तो ये लगातार दूसरी बार इसको यह पुरस्कार दिया गया है। इन पुरस्कारों को एनएचएम के निदेशक सुधीर कुमार शर्मा ने प्राप्त किया है। तो इसको प्राप्त किसने किया राज्य की ओर से, तो एनएचएम के निदेशक हैं सुधीर कुमार शर्मा, उन्होंने प्राप्त किया राज्य की ओर से। इतनी चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 27 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन, एक परिवार नियोजन सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने परिवार नियोजन सेवाओं का द्वितीय पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है। तो परिवार नियोजन सेवाओं का द्वितीय पुरस्कार जो किसको दिया गया, तो राजस्थान को दिया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण मंत्रालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में महिलाओं के लिए परिवार नियोजन साधन अंतरागर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने की उपलब्धियों के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो इतनी चीज इसमें ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट करते हैं, खेल की श्रेणी में अवार्ड देख लेते हैं। तो प्रदेश की महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सम्मान है कौन सा, सुंदर कांति जोशी अवार्ड।
तो ये किन्हें किन्हें दिया गया है ये पूछ रहा है। तो प्रदेश की महिला जो क्रिकेटर है उनको ही दिया जाता है। पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, सुंदर कांति जोशी अवार्ड। तो ये किन्हें किन्हें प्रदान किया गया, तो सीनियर वर्ग में सुमन मीणा को मिला है। सीनियर वर्ग में किसे मिला है, सुमन मीणा को। जूनियर वर्ग में किसे प्रदान किया गया, तो सिद्धि शर्मा को। जूनियर वर्ग में किसे, सिद्धि शर्मा को। और सब जूनियर वर्ग में पर्ल बड़ावत। तो सब जूनियर वर्ग में किसको मिला है, पर्ल बड़ावत को। सीनियर वर्ग में सुमन मीणा, जूनियर वर्ग में सिद्धि शर्मा और सब जूनियर वर्ग में पर्ल बड़ावत को अवार्ड दिया गया है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों में राजस्थान के किन विशिष्ट लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया राजस्थान के, तो इसमें मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन, ये 4 लोग हैं इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2022 के। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान की 4 हस्तियां इनको पद्मश्री इस वर्ष प्रदान किया गया है। कौन से हैं, जयपुर जिले के समाज सेवी लक्ष्मण सिंह, पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए इनको मिला है। डूंगरपुर जिले के समाज सेवी हैं मूलचंद लोढ़ा, इनको आदिवासी उत्थान के लिए मिला है। जयपुर निवासी अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से मिला है, किस लिए, गजल गायक व संगीत शास्त्रीय संगीत के लिए जयपुर घराने से इनका संबंध है। दिवंगत जो राकेश झुंझुनवाला हैं इनको पद्मश्री, कुमार मंगलम बिड़ला को पद्म भूषण से राजस्थान से संबंधित है। तो कुमार मंगलम बिड़ला जो उनको पद्म भूषण दिया गया, जिनका ये संबंध भी राजस्थान से है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। जो केंद्र सरकार है इस बार उसने कितने 9 पद्म भूषण, 9 पद्म विभूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो इस बार कितने 9 पद्म भूषण दिए जाएंगे, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के किन खिलाड़ियों को वर्ष 2022 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो राष्ट्रपति भवन में एक आयोजित हुआ था कार्यक्रम, वहां पर अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया खिलाड़ियों को कुछ। तो प्रदेश के कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो साक्षी कुमारी व ओम प्रकाश मिठरवाल। साक्षी कुमारी को मिला है और ओम प्रकाश मिठरवाल को कौन सा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। ओम प्रकाश मिठरवाल जो है शूटिंग व साक्षी कुमारी को कबड्डी, दोनों राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, इन दोनों को प्रदान किया गया है। दिसंबर 30 2022 को केरल के कोलम में आयोजित हुआ था 68वीं सीनियर महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता। तो 68वीं सीनियर महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की खिलाड़ी जो थी उसको बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो कौन थी, राखी रडवा, इनको क्या मिला था, बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यार राखी जो है इनको इस बार ये तीसरा बार प्रदान किया गया पुरस्कार। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा 6 सितंबर 2022 को 29वां मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार दिया गया विभिन्न श्रेणियों में। इनमें जो सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वर्ग में दिए गए अवार्ड कौन सा, मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 29वें नंबर का। तो इस सीनियर वर्ग में किसको प्रदान किया गया, तो सीनियर वर्ग में दिया गया अनिकेत चौधरी को, जूनियर वर्ग में दिया गया अनिरुद्ध सिंह को और सब जूनियर वर्ग में किसको, रोहन राजभर को दिया गया। तो मथुरा दास माथुर क्रिकेट पुरस्कार 29वां किसको किसको मिला, सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर को। तो इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 15,000 और 7,500। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, राजस्थान क्रिकेट अकादमी RCA और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से 19 अगस्त 2022 को प्रदेश के किस क्रिकेटर को राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो राजीव गांधी क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से किसको दिया गया अवार्ड, ये तो कौन सा अवार्ड, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, गगन खोड़ा को ये दिया गया। किसको, गगन खोड़ा को ये अवार्ड दिया गया राजस्थान क्रिकेट अकादमी और राजीव गांधी क्रिकेट क्लब की ओर से। प्रदेश के क्रिकेटर रहे कौन, गगन खोड़ा को क्लब की ओर से राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। गगन खोड़ा जो है वो BCCI की सीनियर चयन समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि की बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। तो महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है उसकी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई ये पूछ रहा है। तो 5 लाख रुपए कर दी गई, पहले कितनी थी, 1 लाख रुपए के आसपास थी। तो ये ध्यान में रखिएगा, राशि कितनी, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। कौन से अवार्ड की, महाराणा प्रताप अवार्ड और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की। आगे इसमें दिया है कि CM अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और शिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की स्वीकृति दी थी। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1985-1986 के आसपास और अब तक कितने 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है।
तो अब तक करीबन 40 लोगों को, उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। और महाराणा प्रताप पुरस्कार जो वो कब स्टार्ट किया गया था, तो 1982-83 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब तक 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इससे सम्मानित किया जा चुका है। ये पुरस्कार राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार हैं। तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये राज्य के सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। और ये उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जो राज्य के खिलाड़ी हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हो, जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो गए, नेशनल गेम्स हो गए, कोई भी इनमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई अच्छा खिलाड़ी प्रदर्शन करता है तो उनको ये दिया जाता है, खिलाड़ियों को भी दिया जाता है, और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो प्रशिक्षकों को भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे पूर्व प्रदेश के ओलंपिक पदक विजेता किसको इनामी राशि भी बढ़ाई थी। जो इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने क्या किया कि ओलंपिक पदक जो विजेता है उनको लिए भी इनामी राशि बढ़ाई थी। तो कितनी की थी, जो ओलंपिक खेल के विजेता है, पदक विजेता, अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है ओलंपिक खेल में तो उसको 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। रजत पदक जीतता है तो 2 करोड़ की, और कांस्य पदक जीतता है तो 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी अगर ओलंपिक खेलों में। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक जीतने पर इनामी राशि को बढ़ाकर 1,60,30,00,000 रुपए कर दिया गया है। तो एशियाई और राष्ट्रमंडल खेल में अगर कोई जीतता है स्वर्ण पदक तो 1 करोड़ रुपए मिलता है, कांस्य पदक, रजत पदक तो 60 लाख और कांस्य पदक तो 30 लाख। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में जो अवार्ड मिले हैं तो उनको देख लेते हैं। प्रदेश की युवती जो 16 अप्रैल 2023 को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 चुनी गई। तो प्रदेश की कौन सी ऐसी युवती हैं राजस्थान की जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के लिए चुनी गई। तो नंदिनी गुप्ता जो है किसके लिए चुनी गई, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के लिए चुनी गई हैं। ये प्रदेश की युवतियाँ, कहाँ की रहने वाली हैं, कोटा की। और ये जो आयोजन हुआ था कहाँ पे हुआ था इसका, मणिपुर में आयोजन हुआ था, मणिपुर के इंफॉल में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट रनर अप जो रही थी वो कौन थी, श्रेया पूजा रही थी दिल्ली की, और सेकंड रनर अप जो रही थी स्टेला लुवांग मणिपुर की थी। नंदिनी गुप्ता जो है अब वो क्या हो गई, 2023 के लिए मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कभी करेंगी। तो नंदिनी गुप्ता जब 2023 में जो मिस वर्ल्ड होगा प्रतियोगिता उसमें भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जून 2023 में राजस्थान एनवायरनमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर की ओर से, कौन सा सेंटर, राजस्थान एनवायरनमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर की ओर से राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसको सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान एनवायरनमेंट एंड एनर्जी कंजर्वेशन सेंटर की ओर से दिया जाता है एक अवार्ड, कौन सा, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड। तो उससे किसको सम्मानित किया गया है, तो लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम वर्मा को। किसको, लक्ष्मण सिंह और सुंडाराम वर्मा को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित प्रदेश के पर्यावरण कार्यकर्ता लक्ष्मण सिंह और सुंदरा वर्मा को राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रदेश की महिला कौन है। नेक्स्ट क्या है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रदेश की महिला कौन है, तो कौन है, परमप्रीत मेहरा। परमप्रीत मेहरा जो है वो कौन सा मिसेज इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रदेश की महिला है। कहाँ से संबंध है इनका, जयपुर की है ये। और प्रतियोगिता में नई दिल्ली में आयोजन हुआ था और जिसमें 270 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो आयोजन इसका हुआ था मिसेज इंडिया 2023 का नई दिल्ली में, जयपुर की परमप्रीत मेहरा ने जीता है खिताब। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, JKLU लॉरिएट अवार्ड, कौन सा, JKLU लॉरिएट अवार्ड प्रदान किया गया किसे, डॉक्टर RA मशेलकर को। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर है कौन, डॉक्टर RA मशेलकर को JKLU लॉरिएट अवार्ड से नवाजा गया है। तो इतना चीज देख लीजिएगा। 20 मार्च 2023 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो थे कौन, CP जोशी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं CP जोशी ने किन 2 विधायकों को 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान प्रदान किया। तो कौन से ऐसे 2 विधायक थे जिनको सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने, तो अमीन खान और अनीता बघेल को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है। जो अनीता बघेल हैं वो बीजेपी से हैं, कहाँ से बीजेपी की विधायक हैं, तो अजमेर दक्षिण से। और जो अमीन खान है वो शिव विधायक हैं, शिव क्षेत्र से विधायक हैं, कांग्रेस के हैं। तो ये 22 का अवार्ड सर्वश्रेष्ठ विधायक सम्मान किसको मिला है, अमीन खान को, 23 का अनीता बघेल को। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें हम ऊपर एक बार और पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत बीच बीच में जिक्र आया था, बाकी ये थोड़ा और एक्सप्लेनेशन में दिया है इसको, तो फिर से देख ले रहे हैं कई चीज़ें इसमें। ये नेक्स्ट है MNIT जयपुर के निदेशक जिन्हें मालदीव में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था, कौन है वो, प्रोफेसर NP पाठी। तो किनको,
MNIT जयपुर के निदेशक हैं। मालदीव में इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। इनका नाम है प्रोफेसर NP पाटी। मालदीव में नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी पर वैश्विक सम्मेलन में प्रोफेसर NP पाटी को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1 से 5 फरवरी 2023 को जयपुर में आयोजित हुआ था कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? परीक्षित साहनी अभिनेता है, उनको दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो अभिनेता परीक्षित साहनी उनको दिया गया अवार्ड। और राजस्थानी फिल्म कौन सी? नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन पुरस्कार प्रदान भी किया गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और गोल्डन कैलाश पुरस्कार किसको मिला है? राजस्थानी फिल्म नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अभिनेत्री अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान क्या क्या रखना है? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो परीक्षित साहनी को। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो अभिनेत्री अपर्णा सेन को। और जो राजस्थानी फिल्म है नानेरा को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में गोल्डन कैलाश पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रदेश के किस शिक्षाविद को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है? तो प्रदेश के कौन से ऐसे शिक्षाविद हैं जिनको कौन सा अवार्ड मिला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो इनका नाम है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा। तो ये ध्यान में रखिएगा। देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदेश के शिक्षाविद व पूर्व प्रोफेसर डीन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए प्रदान किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से 2022 से ही शुरू किया गया था। और प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को पूर्व में अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज ऋषि पुरुषोत्तम टंडन अवार्ड हो गया, पाल एप्पल बी अवार्ड हो गया, ये सब इनको दिया जा चुका है इससे पूर्व में अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के अवसर पर क्या होता है? विज्ञान संचार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयपुर के एक व्यक्ति हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कौन है? जयपुर के तरुण कुमार जैन को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान संचार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। सॉरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित गांधी सद्भावना सम्मान समारोह में प्रदेश के किन गांधीवादी विचारकों को सम्मानित किया गया है? तो प्रदेश के कौन से गांधीवादी विचारक हैं जिनको गांधी सद्भावना सम्मान के आयोजन पर क्या दिया गया? इनको सम्मानित किया गया है सम्मान से। तो डॉक्टर SN सुब्बा राव को मिला है कौन सा गांधी सद्भावना सम्मान। स्वर्गीय श्री नेमीचंद जैन भावुक को, अमरनाथ भाई को, DR मेहता को, कुमार प्रशांत को, इन सबको कौन सा गांधी सद्भावना सम्मान दिया गया है? तो इसमें ध्यान में रखिएगा ये चीज़। बाकी शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सितंबर 2022 के उत्तरार्ध में जयपुर में आयोजित हुआ था 10वें फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो जयपुर में आयोजित हुआ था 10वां फिल्म फेस्टिवल, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो संजय मिश्रा अभिनेता उनको दिया गया था। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऊपर भी कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले तो उनको एक बार दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाड़मेर जिले की अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर जिन्हें 10वें ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में अमेरिका द्वारा सम्मानित किया गया। जो 10वां ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल हुआ था अमेरिका में, उसके द्वारा सम्मानित किया गया है किसे? कौन है? बाड़मेर जिले की हैं रूमा देवी को। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में विश्व स्तरीय कार्य करने पर USA के संस्थान कौन है? एम्पावरिंग की ओर से रूमा देवी को सम्मानित किया गया। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्या? राजस्थान की विधायक कौन है जिन्हें 12वीं भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा विधायक के सम्मान से नवाजा गया है? तो राजस्थान की कौन विधायक है जिन्हें 12वीं भारतीय छात्र संसद द्वारा आदर्श युवा विधायक के से सम्मान से नवाजा गया? तो दिव्या मदेरणा जो है उनको क्या किया गया? आदर्श युवा विधायक के सम्मान से नवाजा गया 12वीं भारतीय छात्र संसद में। राजस्थान के ओसिया से कांग्रेस विधायक हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। छात्र संसद में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी को भी विशेष सम्मान से नवाजा गया है।
12वीं भारतीय छात्र संसद का आयोजन 15 से 17 सितंबर 2022 को पुणे में किया गया था। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किसको अवार्ड दिया गया। तो महिला सशक्तिकरण में देख लेते हैं, प्रदेश की गायिका है को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड प्रदान किया गया। तो कौन सी ऐसी प्रदेश की गायिका है जिनको कौन सा राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है ममता वाजपेयी। ममता वाजपेयी को राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से प्रदान किया गया है। इसमें सुर संगम संगीत कला मंदिर व बालिका फाउंडेशन की अध्यक्षा है कौन, ममता वाजपेयी। तो इनका संबंध किससे है, सुर संगम संगीत कला मंदिर व बालिका फाउंडेशन की अध्यक्ष है ममता वाजपेयी। इनको राष्ट्रीय महिला गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया 2023 के। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जल योद्धा श्रेणी में किसको पुरस्कृत किया गया, प्रदेश की महिला को। तो प्रदेश की कौन सी ऐसी महिला है जिसको राष्ट्रपति द्वारा जल योद्धा श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है, तो इनका नाम है गायत्री देवी यादव। इनका नाम क्या है, गायत्री देवी यादव को किसमें जल योद्धा श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कृत किया गया है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। 4 मार्च 2000 आगे दिया इसमें 4 मार्च 2023 को आयोजित हुआ था स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह में यह पुरस्कार दिया गया। तो कौन से समारोह में दिया गया ये पुरस्कार, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान समारोह हुआ था 2023 में मार्च को, तो उसमें यह पुरस्कार दिया गया है। श्रीमती यादव जो है जयपुर के सांबर ब्लॉक क्षेत्र में फार्म पॉन्ड बनाने के लिए महिला ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। तो इतनी चीज इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है, उसमें आयोजित महिला सप्ताह के दौरान प्रदेश के किस जिला कलेक्टर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए। तो प्रदेश के ऐसी कौन सी जिला कलेक्टर हैं जिनको क्या किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो रुक्मणी रियार को जो जिला कलेक्टर हैं हनुमानगढ़ की, उनको क्या मिला है, प्रथम पुरस्कार मिला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। आगे इसमें दिया है कि इंदिरा महिला शक्ति निधि लक्ष्मण सिंह कुंडी, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के तहत जो लक्ष्मण सिंह कुंडी उनको भी अवार्ड दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रथम देख लिया हमने रुक्मणी रियार को मिला जो जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ की हैं। दूसरा अवार्ड जो मिला है डॉक्टर जितेंद्र सोनी जिला कलेक्टर हैं अलवर के। तीसरा अवार्ड सिद्धार्थ सिहाग को जो चुरू के जिला कलेक्टर हैं। इंदिरा महिला शक्ति विशेष सम्मान किसको मिला है, तो सुनीता गुप्ता दौसा से हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान हो गया, और रुक्मणी रियार को पहला मिला है, दूसरा जितेंद्र सोनी को, तीसरा सिद्धार्थ सिहाग को। और कौन सा अवार्ड है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर यह अवार्ड मिला है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और दिया कब गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। नेक्स्ट है जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 2022 को प्रदेश की कौन सी युवती हैं जिसको ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड प्रदान किया। तो जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर प्रदेश के डॉक्टर कृति भारती को क्या दिया गया, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड। किसको मिला है, तो डॉक्टर कृति भारती को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियंस अवार्ड जो दिया जाता है जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स की ओर से। और कब, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस में। तो जोधपुर से संबंध है डॉक्टर कृति भारती का, तो इनको ये अवार्ड मिला है। और 3 एक्टिविस्ट को इस अवार्ड की घोषणा की गई है विश्व भर में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, विश्व भर में केवल 3 लोग को ये अवार्ड दिया गया। इसमें एक प्रदेश की कौन है, डॉक्टर कृति भारती है, इनका नाम ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है, भारत से एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट डॉक्टर भारती को दिया गया। पहली बार किसी भारतीय एक्टिविस्ट को यह अवार्ड मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार किसी भारतीय एक्टिविस्ट को यह अवार्ड मिला है जेनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट की ओर से। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसको पढ़ना चाहे तो देख लीजिएगा कि किस लिए मिला है। तो इनको बाल विवाह की कुप्रथा को मिटाने के आह्वान के लिए अवार्ड दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन देखना हो देख लीजिएगा जब PDF अपलोड करूँ। नेक्स्ट है वर्ष 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश की किस महिला को प्रदान किया गया। तो नारी शक्ति पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया गया है। तो वो प्रदेश की कौन सी महिला है जिनको ये प्रदान किया गया, तो बतुल बेगम है, उनको क्या किया गया, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 का सम्मानित किया गया है। तो इतनी चीज़ में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्या, प्रदेश की किस युवती ने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। तो प्रदेश की कौन सी युवती हैं जिसने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। तो रूबल शेखावत जो है उन्होंने क्या किया, मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता है। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा। जयपुर से संबंध है किसका, रूबल शेखावत का। तो कहाँ से संबंध है इनका, जयपुर से संबंध है रूबल शेखावत का।
और 2022 में आयोजित हुआ था मिस इंडिया 2022 को प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया। और कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने 2022 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख पुरस्कार दिए गए, उनकी सारणी दी गई है, तो इसको देख लेते हैं। प्रमुख पुरस्कार और सारणी, जैसे राजस्थान रत्न सम्मान, जो राजस्थान रत्न सम्मान है वो कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत आदि के क्षेत्र में विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो राजस्थान रत्न सम्मान कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत आदि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है राज्य सरकार की ओर से। और ये 2012 में इसका प्रारंभ हुआ था। तो राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 का किसको किसको मिला है, तो जस्टिस दलवीर भंडारी को, दूसरा मिला जस्टिस RM लोढ़ा को, तीसरा है लक्ष्मी निवास मित्तल, उद्योगपति हैं, अनिल अग्रवाल, वेदांता समूह से संबंध है इनका, शीन काफ निजाम, शायर या कवि है ये केसी मालू, इनको मिला है 2022 का राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो ये कितने नाम, 6 लोगों को मिला है राजस्थान रत्न पुरस्कार कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत की श्रेणी में। और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2016 का किसको मिला है, तो मंजुल भार्गव को मिला है, भारतीय मूल के गणितज्ञ हैं, तो इनको मिला है राजस्थान रत्न पुरस्कार 2016 का। बाकी ये 2013 और 2012 का ना ध्यान में रखिएगा, अगर ध्यान रखना है तो 22 का और एक ही नाम है 2016 में, तो उसको देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कैटेगरी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान रत्न पुरस्कार कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, कला, साहित्य, संस्कृति और संगीत आदि के क्षेत्र में अगर कोई उल्लेखनीय योगदान करता है तो उसको प्रतिवर्ष राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान के जो पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे पहला देख लीजिएगा गुरु हनुमान सिंह है, फिर दूसरे हैं श्री राम सिंह है, दूसरे श्री राम सिंह, तीसरे रघुवीर सिंह और चौथे भुवनेश्वरी। तो शुरुआत के 5 ध्यान रख लीजिएगा। पहले कौन हो गए, गुरु हनुमान हो गए रेसलिंग के क्षेत्र में, फिर दूसरे श्री राम सिंह एथलीट के क्षेत्र में, रघुवीर सिंह घुड़सवारी के क्षेत्र में, भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश के क्षेत्र में और कृष्णा पुनिया एथलीट के क्षेत्र में। नाम ध्यान रखने तो अभी ऊपर के 5 देख लीजिएगा शुरुआत के। और ये जो अभी हालिया दिया गया पद्मश्री सम्मान, तो इनको नाम ध्यान रख लीजिएगा। जैसे मोहम्मद हुसैन का नाम ध्यान रखिएगा, 2023 में दिया गया इनको। अहमद हुसैन का नाम ध्यान रखिएगा, 2023 में दिया गया। लक्ष्मण सिंह का नाम ध्यान रखिएगा, 2023 में। मूलचंद लोढ़ा का, अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा, 21, 22, 23 के हैं बहुत ज़्यादा, उनको ध्यान में रख लीजिएगा। और ये 21 में किसको किसको मिला है, तो साहित्य के क्षेत्र में अर्जुन सिंह शेखावत को, लाखा खां को कला के क्षेत्र में और श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 21 में दिया गया था। अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, इनको 2022 में मिला है। और 23 का जो है 4 लोगों को मिला है, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से मिला है। मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह को 2023 में इनके नाम ध्यान में रख लीजिएगा। बाकी जो पद्म भूषण है वो किसको, राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया को प्रदान किया गया अभी तक, तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है, खेल रत्न पुरस्कार विजेता राजस्थान के खिलाड़ी जो हैं इनका देख लेते हैं। जो खेल रत्न पुरस्कार जो जीत चुके हैं राजस्थान के खिलाड़ी, उनको देखते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था, 2004 में। देवेंद्र झाझड़िया ने 2017 में खेल रत्न पुरस्कार जीता था। कृष्णा नागर और अवनी लेखरा ने 2021 में कौन सा पुरस्कार जीता है, तो खेल रत्न पुरस्कार जीता है। तो ये 4 नाम है खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं के। कौन कौन, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में, देवेंद्र झाझड़िया 2017 में, अवनी लेखरा 2021 में और कृष्णा नागर 2021 में। तो ये 4 नाम है कौन से खेल रत्न पुरस्कार विजेता की श्रेणी में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में राजस्थान का क्या रैंक वैंक रहा है। तो ये है क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो स्टार्ट करते हैं इसको। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में राजस्थान, क्या है टॉपिक हमारा, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है इसमें, पुणे में आयोजित हुआ था 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। कौन सी 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता हुई थी, किसमें, कहाँ पे, पुणे में आयोजित हुई थी। तो इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, तो वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के 17 पदक जीते हैं खिलाड़ियों ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें 17 में 7 स्वर्ण है और 10 कांस्य पदक हैं, और राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है ओवरऑल, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो स्वर्ण पदक विजेता जो रहे हैं वो कौन कौन रहे, जानवी मेहरा, निकिता बंसल, तौसीफ हसन, अभिजीत, लोकेंद्र सिंह, आनंद सैनी और गुरवीर सिंह। तो ये पूरे नाम ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना ध्यान रख लीजिएगा कि 32वां जो राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता हुई थी इसमें राजस्थान ने 17 पदक जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण थे और 10 कांस्य पदक थे। बाकी ये नाम एक बार अगर देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। 30 मई 2023 को राजस्थान एथलेटिक्स संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा एक बार, 2-3 बार।
तो राजस्थान एथलेटिक्स संघ का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो गोपाल सैनी है जिनको क्या किया, राजस्थान एथलेटिक्स संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिन्होंने क्या किया, 25 मई 2023 को चांगवान कोरिया में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। तो क्या पूछ रहा है, भारत की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं जिसने क्या किया, चांगवान कोरिया में आयोजित हुआ था क्या, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, उसमें क्या सिल्वर मेडल जीता। तो कौन है? अवनी लेखरा जो है पद्मश्री से सम्मानित भी हैं, इनको क्या मिला है, सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। तो यह भारत का पैरा शूटिंग में 100वां मेडल था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फाइनल्स में 0.1 अंक से गोल्ड से पीछे रह गई। और चैंगवान वर्ल्ड कप वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स सीजन का पहला इवेंट है। यह पेरिस पैरालंपिक 2024 का क्वालिफाइंग इवेंट भी है। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है प्रदेश के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जो कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीता। तो प्रदेश के एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ पे? कनाडा में आयोजन हुआ था पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट का। तो उनका नाम है कृष्णा नागर। तो कृष्णा नागर ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं कनाडा में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। संबंध कहाँ से है? जयपुर से। इनका संबंध किसका? कृष्णा नागर का संबंध है जयपुर से। और इनमें क्या किया, पुरुष एकल में एसएस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता और पुरुष युगल कैटेगरी में भी स्वर्ण पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत ने 20 पदक जीते जिसमें 5 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि इनका कृष्णा नागर का, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं कनाडा के पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। नेक्स्ट देखते हैं 22 मई 2023 को मेरठ में खेले गए मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी। कौन से? मेरठ में खेले गई थी। कौन सी? मध्य क्षेत्र राज्य सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी में खिताबी मुकाबले में अंडर 14 चैंपियन कौन बना? तो अंडर 14 चैंपियन पूछ रहा है, कौन बना? तो राजस्थान बना अंडर 14 चैंपियन। कौन से मुकाबले में? तो मध्य क्षेत्र राज सिंह डूंगरपुर क्रिकेट ट्रॉफी में 8 विकेट से हराकर चैंपियन बना है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 2023 में आयोजित बोस्टन मैराथन 2023 में सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन बन गए? तो बोस्टन में एक मैराथन हुई थी, उसमें सबसे तेज दौड़ने वाले प्रदेश के पहले धावक बने हैं कौन? महेश द्विवेदी। तो महेश द्विवेदी पहले धावक बन गए सबसे तेज दौड़ने वाले, किसमें? मैराथन में। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन्होंने क्या किया कि 42.195 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको 2.55 घंटे में पूरा कर लिया। तो ये देख लीजिएगा। और बाकी जो महेश द्विवेदी हैं वो बोस्टन मैराथन में सबसे तेज दौड़ने वाले प्रदेश के पहले और देश के चौथे धावक बने हैं। इस मैराथन में देश से 150 लोग गए थे और दुनिया भर के करीब 30,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया था। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। नहीं देखते हैं 29 मई 2023 को वाराणसी में आयोजित हुए थे 42वें सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीता किसने? राजस्थान ने जीता। तो किस चीज़ में? 29 मई 2023 को वाराणसी में आयोजित हुआ था 42वां सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में इतिहास रचने वाले पहली बार स्वर्ण पदक जीता कि इन्होंने? राजस्थान ने जीता। और सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में राजस्थान ने किसको? उत्तर प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता। और जसविंदर सिंह जो थे राजस्थान टीम के कैप्टन थे। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अदिति अशोक गोल्फर हैं, उनके बारे में कुछ अलग से तथ्य दिए गए हैं। अदिति अशोक एलपीजी फाउंडर कप के ने अपनी T5 स्थान के बाद वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। तो अदिति अशोक जो है वो एलपीजी फाउंडर्स कप में अपने T5 स्थान के बाद क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला हो गई हैं। उन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में 15 स्थान का सुधार किया है और विश्व रैंकिंग में 49वें स्थान पर बनी हुई हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। बाकी ये इनसे रिलेटेड कुछ पुराने फैक्ट दिए हैं तो इनको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 27 से 30 मार्च 2023 को 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट 45वां जूनियर बालक हैंडबॉल राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पूछ रहा है केवल। तो बांसवाड़ा में आयोजन हुआ था और 21 वर्ष बाद आयोजन हुआ। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ बहुत। ये कौन सा? 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट। 45वां जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजन हुआ है? बांसवाड़ा में 21 वर्ष बाद आयोजन हुआ है। तो इसलिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष। राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जिन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट कमेटी में भी शामिल किया गया है। तो राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं जिन्हें क्या किया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट कमेटी में भी शामिल किया गया। इनका नाम क्या है? गोपाल सैनी।
इनको किस में शामिल किया गया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट कमेटी में भी शामिल किया गया, और ये जो है राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष भी हैं। गोपाल सैनी राजस्थान एथलेटिक्स संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं और राज्य एथलेटिक्स मैनेजमेंट कमेटी एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों पर नज़र रखने का कार्य करती है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ। जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ है, उसकी ओर से मार्च 2023 में एक रैंकिंग जारी की गई, जिसमें प्रदेश के किस शटलर को वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्रदान की गई। तो प्रदेश के शटलर हैं अभिनव शर्मा, इनको क्या किया गया, वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग प्रदान की गई। और ये किसकी ओर से जारी की गई रैंकिंग में, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ के लिए की ओर से जारी की गई थी 2023 में। उसमें प्रदेश के शटलर हैं अभिनव शर्मा को विश्व में वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग दी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ओर से मान्यता प्राप्त है ये संस्था कौन सी, आईएससीडी संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ओर से मान्यता प्राप्त है, तो इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उस रैंकिंग में जयपुर के स्टार शटलर जो है अभिनव शर्मा को मेंस सिंगल और मिक्स्ड डबल में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्रदान की गई है। ज्ञात हो कि ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स में अभिनव ने गोल्ड मेडल जीतकर देश और राज्य का नाम रोशन किया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में आयोजित 22वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में प्रदेश के कौन से खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो प्रदेश के ऐसे कौन सा खिलाड़ी है जिसने 2 स्वर्ण पदक जीते, कहाँ पे आयोजन हुआ था, 22वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। तो ओम प्रकाश हैं प्रदेश के, जिन्होंने क्या किया, 22वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में क्या जीता, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में जिसका आयोजन हुआ था। और इनको क्या है, जो ओम प्रकाश है, इनको 2022 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और 500 मीटर और 2000 मीटर की सिंगल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने। और राजस्थान के उप अधीक्षक ओम प्रकाश, ये सरकारी पद में भी हैं, राजस्थान के उप अधीक्षक भी हैं पुलिस के, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान में क्या क्या रखना है, ओम प्रकाश इससे पहले अर्जुन पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। तो 500 और 2000 मीटर की सिंगल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, कहाँ पे, 22वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में। और राजस्थान पुलिस के उप अधीक्षक पोस्ट में भी हैं, तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है पंचकुला में आयोजित 26वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में 5 इवेंट में पदक प्राप्त करने वाले पहले एथलीट बने। पंचकुला में आयोजित हुआ था 26वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में 5 इवेंट में पदक प्राप्त करने वाले पहले एथलीट बने कौन, तो महेंद्र शर्मा जो है पहले एथलीट बने, किसमें, 5 इवेंट में पदक प्राप्त करने वाले। तो इसमें आगे देख लेते क्या दिया है, 26वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट जयपुर में महेंद्र शर्मा ने 5 इवेंट में भाग लेते हुए सभी में पदक प्राप्त किए हैं। और ऐसा करके जिन्होंने इतिहास रख दिया। 55 वर्षीय महेंद्र DCF ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत, 2 कांस्य जीते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उन्होंने 1500 मीटर रेस वॉक में सीनियर वेटरन में स्वर्ण पदक, 800 मीटर रेस वॉक सीनियर वेटरन में स्वर्ण पदक, 10,000 मीटर रेस वॉक में वेटरन में क्या, रजत, और 10,000 मीटर रेस वॉक सीनियर वेटरन में कांस्य पदक, और 1500 मीटर रेस वॉक वेटरन में क्या जीता, कांस्य पदक जीता। तो इन्होंने कितने, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक, 5 पदक जीते हैं किसमें, ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नाम इनका महेंद्र शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में मार्च 2023 को आयोजित 69वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता, 69वीं राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता में महिला वर्ग राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता। तो क्या पूछ रहा है, 69वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता जो महिला वर्ग की थी, उसमें राजस्थान की जो टीम थी उसने कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। सेमीफाइनल मुकाबले में राजस्थान महिला कबड्डी टीम किससे, हरियाणा जो थी उससे 1 अंक से हार गई। तो 1 अंक से हरियाणा से हार गई राजस्थान की जो महिला कबड्डी टीम थी वो। नेक्स्ट देखते हैं, जालंधर में आयोजित छठे फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा किसने, तो राजस्थान ने। तो छठे फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास किसने रचा, तो राजस्थान ने रचा। जालंधर में आयोजित हुआ था छठे फेडरेशन कप, जिसमें वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान टीम ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, हीरानंद कटारिया। तो राजस्थान संघ के अध्यक्ष कौन है वुशु संघ के, तो हीरानंद कटारिया वुशु संघ के अध्यक्ष हैं। इसमें राजस्थान ने 6 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य पदक जीतकर पहली बार यह उपलब्धि हासिल की है।
स्वर्ण पदक विजेता हैं, इतने सारे नाम दिए हैं तो ये ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखिएगा राजस्थान ने जो क्या किया, ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है छठे फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में। और वुशु राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, तो हीरानंद कटारिया। नेक्स्ट देखते हैं 6 फरवरी 2023 को कोयम्बटूर में खेले गए इंडिया जूनियर नेशनल वुमेन वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं। तो क्या पूछ रहा है कि कोयम्बटूर में खेला गया था कौन सा इंडिया जूनियर नेशनल वुमेन वुशु चैंपियनशिप, उसमें राजस्थान ने कितने पदक जीते। तो राजस्थान ने 3 पदक जीते हैं, 1 रजत जीता है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। ओवरऑल जो रैंकिंग थी राजस्थान की इस ट्रॉफी में तीसरे नंबर पे थी और 3 पदक जीते हैं, जैसा हमने देख लिया। नंदिनी नेगी ने 45 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक, नीलम कुमावत ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक और खुशी गुर्जर ने 52 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फरवरी 2023 में मध्य प्रदेश में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में राजस्थान जो प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है। तो ये पूछ रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम पहली बार तो कहाँ खेला गया, तो ये कहाँ मध्य प्रदेश में खेले गए थे, आयोजन हुआ था इनका, और इसका 5वां संस्करण था। इसमें राजस्थान ने कौन सा रैंक प्राप्त किया, तो चौथी रैंक प्राप्त की। तो राजस्थान ने चौथा रैंक प्राप्त किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल 48 पदक जीतकर चौथा रैंक हासिल किया। राजस्थान ने 19 स्वर्ण पदक जीते हैं, 10 रजत और 19 कांस्य सहित 48 पदक जीते। और पिछले वर्षों में चतुर्थ संस्करण में राजस्थान की रैंक कौन सी थी, 10वीं थी, और 6 रैंक का इस बार सुधार किया राजस्थान ने। तो ये ध्यान में रखिएगा, 6 रैंक का सुधार किया। पिछले वर्ष राजस्थान जो था वो 10वें नंबर पे था और इस वर्ष कितने पे हो गया, तो चौथे स्थान पे हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रथम स्थान पर कौन रहा इस बार, तो महाराष्ट्र रहा प्रथम स्थान पर, जिसने 161 पदक जीते हैं। तो महाराष्ट्र 161 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा। हरियाणा 128 पदक के साथ द्वितीय स्थान पर रहा। और तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश रहा 96 पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और अभिनंदन खंडेलवाल जयपुर ने तैराकी में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नवंबर 2022 में पुणे में आयोजित हुआ थी 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट। तो पुणे में आयोजन हुआ था 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट का। उसमें राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, तो 21 पदक जीते हैं। राजस्थान जो पुलिस के खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने पदक जीते हैं, 21 पदक जीते हैं और 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट में। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया। और कुश्ती क्लस्टर में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। किसने, कुश्ती क्लस्टर में राजस्थान के पुलिस के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। और प्रथम स्थान की विजेता ट्रॉफी तथा कबड्डी में द्वितीय स्थान की उपविजेता ट्रॉफी और बॉडी बिल्डिंग महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्राप्त की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या क्या चीज़, कबड्डी पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान की विजेता ट्रॉफी प्राप्त की और कबड्डी महिला वर्ग में द्वितीय स्थान की उपविजेता ट्रॉफी प्राप्त की और बॉडी बिल्डिंग महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी प्राप्त की। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मोनिका पजाड़ जो है कांस्टेबल, उन्होंने 55 किलोग्राम बॉडी बिल्डिंग में रजत पदक जीता। राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी कौन है, जंगा श्रीनिवास राव हैं। तो राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी कौन है, तो जंगा श्रीनिवास राव हैं। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। ध्यान क्या क्या रखना है, राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी जंगा श्रीनिवास राव, इतना चीज़ ध्यान में रखिएगा। और 21 पदक जीते हैं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसमें, कुश्ती क्लस्टर में रहा राजस्थान पुलिस का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या हमें देखना है, तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने पदक हासिल किए। तो राजस्थान ने कितने पदक हासिल किए किसमें, राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में। तो 6 स्वर्ण जीते, 2 रजत और 3 कांस्य। स्वर्ण पदक कौन कौन से, कविता सियाग गौरांश ने, किसने, कविता सियाग गौरांश ने स्वर्ण पदक जीते हैं और बाकी के नाम नहीं दिए। तो इन दोनों के नाम ध्यान में रख लीजिएगा। राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के कविता सियाग और गौरांश ने स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक मुकेश केशवा ने जीता और प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक जीते। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो राजस्थान रहा। जो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप थी इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो राजस्थान रहा। इतना ध्यान में रखिएगा। 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते, तो 24 पदक हासिल किए जीते। और हरियाणा तथा दूसरे नंबर पर था और पंजाब तीसरे नंबर पर था। तो पहला नंबर पर राजस्थान था 24 पदक के साथ, दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर पंजाब था। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग की विजेता टीम कौन सी रही थी। तो प्रो कबड्डी जो लीग चल रही थी उसका विजेता टीम कौन सी रही थी, तो जयपुर पिंक पैंथर रही थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जयपुर पिंक पैंथर जो है प्रो कबड्डी लीग की विजेता टीम रही थी। 17 दिसंबर 2022 को
प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच हुआ था कहाँ, मुंबई में। तो वहाँ खेला गया था। वहाँ पे क्या हुआ था, पुणेरी जो पलटन है उसको हराकर जयपुर पिंक पैंथर ने ये खिताब जीता था। और इससे पहले जो जयपुर पिंक पैंथर ने 2014 में यह खिताब जीता था। और जो जयपुर पिंक पैंथर टीम है वो किसकी है, अभिषेक बच्चन की है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2014 में इससे पहले ये पदक जीता था, यह खिताब जीता था किसने, जयपुर पिंक पैंथर ने। इस बार 2022 में 17 दिसंबर को जो आयोजन हुआ था मुंबई में, उसको पुणे की टीम थी, उसको हराकर इन्होंने यह खिताब जीता है। और टीम किसकी है, तो अभिषेक बच्चन की। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। 25वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला वर्ग में राजस्थान की टीम का ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। तो इतनी चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ज़्यादा ध्यान में रखना, मतलब इसको ज़्यादा मतलब ना पढ़िएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, महू मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी तीसरी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं। तो महू में आयोजन हुआ था, इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, तीसरी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का। और प्रदेश के कितने पदक जीते हैं प्रदेश ने, तो 27 पदक जीते हैं निशानेबाजों ने। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, राष्ट्रीय विदिशा में आयोजित हुई थी 41वीं जूनियर शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता, तो रजत पदक जीता। कुवैत में आयोजन हुआ था किसका, एशियन यूथ एथलेटिक्स में प्रदेश के किस खिलाड़ी ने पदक जीता, तो सिद्धार्थ चौधरी हैं प्रदेश के खिलाड़ी, उन्होंने क्या जीता, कुवैत में आयोजन हुआ था एशियन यूथ एथलेटिक्स में, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। IPL 15 में कौन सी टीम उपविजेता रही थी, तो राजस्थान रॉयल जो है IPL 15 में उपविजेता रही थी। तो IPL 15 की उपविजेता टीम कौन रही थी, राजस्थान रॉयल। और IPL 6 उपविजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल। और जो जीता किसने था, तो गुजरात टाइटंस ने जीता था मैच। और जो IPL 16 है उसमें चेन्नई सुपर किंग रही थी, उसमें जो उपविजेता टीम रही वो कौन, गुजरात टाइटंस रही थी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। रॉयल्स के खिलाड़ी जॉस बटलर को ऑरेंज कैप पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो जो 2022 में उपविजेता टीम रही थी राजस्थान रॉयल, उनको क्या मिला था, जॉस बटलर जो थे उसके कैप्टन, उसको ऑरेंज कैप पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इसमें। नेक्स्ट है नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जो मुंबई में आयोजन हुआ था इसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 पदक जीते हैं। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप मुंबई में आयोजन हुआ था इसका, राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 पदक जीते हैं। कौन कौन 2 खिलाड़ी हैं, पहले हैं फरीफ अंद्रावी, सब जूनियर में अंडर 11 गोल्ड मेडल जीता। अवलोकित सिंह जूनियर अंडर 17 कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। तो फरीद अंद्रावी ने सब जूनियर अंडर 11 गोल्ड मेडल जीता। और अवलोकित सिंह जूनियर अंडर 17 में कांस्य पदक जीता इन्हें। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 18 अगस्त 2022 को लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो राजस्थान के कौन सा खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक जीता, जो लखनऊ में आयोजन हुआ था किसका, राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता का। तो इसमें किसने जीता, हेमांग जायसवाल है, इनने स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में। हेमांग जायसवाल ने 73 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांश पुरी ने रजत पदक जीता 81 किलोग्राम वर्ग में। और प्रदेश के खिलाड़ी ने पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। नेक्स्ट क्या है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। तो राजीव गांधी ओलंपिक खेल 2022 जो है इसमें 16 अक्टूबर 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। कहाँ से, तो सवाई मानसिंह स्टेडियम से। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का उद्घाटन कहाँ से किया गया, तो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से। उद्घाटन किसने किया, मुख्यमंत्री ने किया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या है, राज्य स्तरीय खेलों में लगभग 3000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अशोक चांदना राज्य के खेल मंत्री हैं। कौन है राज्य के खेल मंत्री, तो अशोक चांदना जो हैं राज्य के खेल मंत्री हैं। और कृष्णा पुनिया क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इन दोनों के नाम ध्यान में रखिएगा। अगर राज्य के खेल मंत्री पूछे कौन है, तो अशोक चांदना है। और क्रीड़ा मंत्री कौन है, कृष्णा पुनिया है। 29 अगस्त को इन खेलों का शुभारंभ ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया। और पाल गांव जोधपुर से इसका किया गया शुभारंभ। कहाँ से, पाल गांव जो पड़ता है जोधपुर में, वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का। और इसमें जो अशोक चांदना खेल मंत्री हैं और कृष्णा पुनिया राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। और ये जो इसका शुभारंभ किया गया वो जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। कुल 6 खेल खेले गए। 6 खेल खेले गए इसमें कबड्डी, खो खो महिलाओं के लिए। 6 खेल में कौन कौन से आता है, इसमें कबड्डी हो गया, खो खो महिलाओं के लिए, वॉलीबॉल, शूटिंग, टेनिस और क्रिकेट एवं हॉकी खेल खेले गए। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें जो विजेता टीमें रही है नीचे चार्ट दिया है, इसको देख लेते हैं। पुरुष वर्ग में कबड्डी में
कौन सा जिला कौन सा गांव रहा प्रथम स्थान पर? तो देख लेते हैं। कबड्डी में चुरू जो है वो प्रथम स्थान पर रहा, द्वितीय स्थान पर हनुमानगढ़, तीसरे पे नागौर। वॉलीबॉल में भी चुरू प्रथम स्थान पर रहा, फिर झुंझुनू रहा, फिर चित्तौड़गढ़ रहा। टेनिस बॉल क्रिकेट में बीकानेर प्रथम स्थान पर रहा, फिर जैसलमेर, फिर बांसवाड़ा। तो इसमें प्रथम स्थान ध्यान में रख लीजिएगा। कबड्डी में चुरू, वॉलीबॉल में चुरू, टेनिस बॉल में बीकानेर पुरुष वर्ग में, और हॉकी में हनुमानगढ़, और शूटिंग बॉल में भी हनुमानगढ़। बाकी कबड्डी में महिला वर्ग में कौन रहा? तो महिला वर्ग में कबड्डी में हनुमानगढ़, वॉलीबॉल में भी हनुमानगढ़ रहा महिला वर्ग में, और टेनिस बॉल क्रिकेट में जयपुर, खो खो में यहाँ सीकर रहा है, और हॉकी में हनुमानगढ़। तो महिला वर्ग में 3 जगह पे हनुमानगढ़ रहा है, कबड्डी, वॉलीबॉल और हॉकी में। और बाकी एक जगह खो खो नया गेम जुड़ा है तो इसमें सीकर रहा, और बाकी टेनिस बॉल क्रिकेट में जयपुर रहा। तो इतनी चीज़ देख लीजिएगा एक बार इसको फिर से। आगे देखते हैं क्या है बेस्ट प्लेयर में, क्या है कबड्डी। तो ये सब इतना चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला जो राजस्थान है वो देश का पहला राज्य बन गया है। इसका शुभंकर ध्यान में रख लीजिएगा, शेरू है। थीम सॉन्ग क्या है? चालो चालो रे साड़िया सारा मिलके खेला। तो क्या है? चालो चालो रे साथीडा सारा मिलके खेला थीम सॉन्ग है। शुभंकर शेरू है, और करीबन 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान के मुकेश बिश्नोई खेल की किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं? तो मुकेश बिश्नोई है राजस्थान के। तो पूछ रहा है खेल के किस स्पर्धा से संबंध रखते हैं? तो साइकिलिंग से संबंध है किनका? मुकेश बिश्नोई का। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2 गोल्ड मेडल क्या किया इन्होंने? 2 गोल्ड मेडल जीते थे। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। 36वें राष्ट्रीय खेलों में टीम ने परस्यूट में रजत पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का देश भर में 20वां स्थान रहा है। किसमें? 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुए थे उसमें 20वां स्थान रहा है। लेकिन राजस्थान ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें? राष्ट्रीय खेलों में जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें राजस्थान ने 20 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 3 कांस्य और 3 रजत और 24 कांस्य पदक। तो 3 जो गोल्ड पदक जीतने वाले थे वो उनका नाम नीचे दिया हुआ, उसको भी देख लेंगे। और जो प्रथम स्थान पे रहा है कौन रहा है? तो सर्विसेज रही है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रही है। तीसरे स्थान पे हरियाणा। तो इसमें जो प्रथम स्थान पे था वो कौन था? सर्विसेज श्रेणी रही है। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। तीसरे स्थान पे हरियाणा। आगे देखते हैं जो 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता था वो कौन कौन है? तो मुकेश गोरा राजस्थान पुलिस के हैं। इन्होंने क्या जीता? वुशु में 75 किलोग्राम वर्ग में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। विमान कपूर ने निशानेबाजी में 31 अंक हासिल कर गोल्ड मेडल जीता, और कविता सियाग साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने कुछ अलग से तथ्य दिए हैं 36वें राष्ट्रीय खेल के, वो देख लेते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल में क्या किया? 250 खिलाड़ियों ने के दल ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह जो था उसका ध्वजावाहक कौन रहे थे? तो रजत चौहान रहे थे। कौन? उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक जो थे कौन थे? रजत चौहान रहे थे। राजस्थान दल का जो मुख्य स्पॉन्सर था वो कौन था? SBI था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राजस्थान पुलिस की किरण बालियान ने शॉटपुट में 17.14 मीटर थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता। ये मेरठ यूपी से हैं। और राम अवतार सिंह झाकड़ राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? राम अवतार सिंह झाकड़। और किरण बालियान ने शॉटपुट में गोला फेंक के स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन ये मेरठ यूपी से राजस्थान पुलिस के अंतर्गत कार्यरत हैं। बाकी ऊपर ये नाम दे दिया। और इनका उद्घाटन समारोह का जो ध्वजावाहक थे वो रजत चौहान रहे थे। और स्पॉन्सर किसने किया था राजस्थान टीम को? तो SBI ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता हासिल की? तो 4 खिलाड़ी हैं टोक्यो पैरालंपिक में जिन्होंने पदक जीतने में सफलता हासिल की। एक है पहली है अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में स्वर्ण और 1 कांस्य जीता। देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता। सुंदर गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता। और कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। तो 4 पदक जीते थे टोक्यो पैरालंपिक में, 2 हो गए। एक अवनी लेखरा ने जीता है और कृष्णा नागर ने जीता है स्वर्ण पदक। बाकी रजत पदक देवेंद्र झाझड़िया ने और सुंदर गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बर्मिंघम खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो बर्मिंघम खेल जो हुआ था राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें? तो 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ था 2022 का, उसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 3 खिलाड़ियों ने राजस्थान के भाग लिया था। इसमें जो नाम है मंजू बाला है, भावना जाट है और अजय सिंह शेखावत हैं, जिन्होंने किया बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में
भाग लिया था। मंजू बाला ने हैमर थ्रो, भावना जाट ने 20 किलोमीटर वॉकिंग और अजय सिंह शेखावत ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भाग लिया था। राजस्थान में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत पूजा सियाग ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 76 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तो राजस्थान की में पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पद पे है कौन? पूजा सियाग, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में 76 किलोग्राम में कुश्ती में कांस्य पदक जीता और कॉमनवेल्थ खेल में पदक जीतने वाली राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी बनी। लेकिन रहती कहाँ है? मूलतः हरियाणा की हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2022 में फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते हैं? तो अवनी लेखरा जो है उन्होंने पैरा शूटिंग विश्व कप हुआ था जून 2022 में फ्रांस में, उसमें कितने पदक जीते थे? 2 स्वर्ण पदक जीते थे। जयपुर की पैरा निशानेबाज अवनी ने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप में 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्या है? राज्य में प्रस्तावित निर्माणाधीन खेल अकादमियां हैं कुछ, तो ये देख लेते हैं कहाँ पे इनका निर्माण होगा और कहाँ पे प्रस्तावित है। पहला देख लेते हैं हैंडबॉल अकादमी। तो हैंडबॉल अकादमी कहाँ पे प्रस्तावित है? जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में हैंडबॉल अकादमी। कबड्डी अकादमी राजगढ़ चुरू में बनेगी। एथलेटिक्स अकादमी गंगानगर में। पहली बालक या बालिका जनजातीय हॉकी अकेडमी कहाँ पे बनेगी? तो उदयपुर में। तो पहली बालक या बालिका जनजातीय हॉकी अकेडमी कहाँ बनेगी? उदयपुर में। चौथा हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ पे बनेगा? तो उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर के अंदर। तो चौथा जो हॉकी होगा एस्ट्रोटर्फ वो कहाँ बनेगा? उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंतर्गत। पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ बनेगी? जयपुर में। पहली खेलोदय वुमेन स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ बनेगी? तो जयपुर में। जयपुर और जोधपुर में पहली पैरा खेल अकादमी बनेगी। और राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनेगा? तो कोटा में। राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक कहाँ बनेगा? कोटा में। इससे पहले जयपुर, जोधपुर, चुरू और गंगानगर में सिंथेटिक ट्रैक था और 5वां बनेगा कोटा में। तो ये देख लीजिए, इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्या? टोक्यो ओलंपिक में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने भाग लिया? जो टोक्यो 2020 में ओलंपिक हुआ था उसमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये पूछ रहा है। दिव्यांश पवार ने लिया था, अपूर्वी चंदेला, भावना जाट, अर्जुन लाल जाट। तो 4 खिलाड़ी थे राजस्थान के जिन्होंने किसमें? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। और 32वें ओलंपिक खेलों में भारतीय दल में राजस्थान में शामिल होने वाले ये सब खिलाड़ी हैं जो 4 ऊपर हमने नाम दिया। तो देख लेते हैं। दिव्यांश पवार और अपूर्वी चंदेला जो है एयर राइफल निशानेबाज है। भावना जाट 20 किलोमीटर रेस वॉक में लिया था इन्होंने भाग। और नायब सूबेदार जो अर्जुन लाल जाट है उन्होंने डबल स्कल रोइंग स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जैसा कि हमने कहा था कि जो लेक्चर सीरीज है उसको 10 से 12 सितंबर के आसपास पूरी कंप्लीट करा देंगे। और एग्ज़ाम तो आपका 1 अक्टूबर में। इसको अच्छे से रिवीजन भी तब तक आप कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट पे अपना ध्यान फोकस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड बाय।